चलिए, इससे पिछले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पढ़े थे और मौर्य वंश के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक अशोक के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, सम्राट अशोक। अभी तक दुनिया में जितने भी राजा हुए, शासक हुए, उनमें तीन ही व्यक्ति को महान कहा जाता है: सिकंदर महान, अकबर महान और अशोक महान। इतिहास तीन ही व्यक्ति को महान की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि भारत का जितने भी राजवंश हुए उसमें सबसे शक्तिशाली शासक थे सम्राट अशोक, जिसे इतिहासकारों ने महान की संज्ञा दी। तो हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। इसे अशोक महान भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम था बिंदुसार, जो मौर्य वंश के शासक भी थे। माता का नाम था शुभदांगी। माता का नाम था। कहा जाता है कि अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन के गवर्नर थे। मतलब फिर पिता के शासन काल में ही कहां के? उज्जैन के गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर। किसके शासन काल में? अपने पिता के शासन काल में। कहावत के अनुसार कहा जाता है कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या कर दिया और तब राजा बना। कहानी क्या है ये तो इतिहासकार ही जाने। और अब जान लें कि अशोक की 2 पत्नियां थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां। और संघमित्रा और दूसरा थे कारुबाकी। कारुबाकी जो थे, यानी कि कारुबाकी 2 पत्नियां थी। सम्राट अशोक की 2 पत्नियां थी। अपने पिता के मृत्यु के बाद 269 ईस्वी पूर्व में, कितने ईस्वी में? याद रखिएगा, 269 ईस्वी पूर्व में अशोक जो थे, कौन? अशोक, सम्राट अशोक यह राजा बने थे, मतलब शासक बने थे। गद्दी पर बैठे थे कब? 269 ईस्वी पूर्व में। कहा जाता है इनका एक ही इच्छा था, पूरे दुनिया पर राज करना, पूरे दुनिया पर शासन करना। सम्राट अशोक का एक महत्वोद्देश्य था। लेकिन लोग कहा जाता है ईश्वर को जो इच्छा होती है वही होती है। 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग को उड़ीसा का, जो उड़ीसा को उस वक्त कलिंग कहा जाता था। इस युद्ध में क्या हुआ कि जितनी हत्याएं हुई, उसके करुण आवाज से अशोक का मन बदल गया और इन्होंने युद्ध के स्थान पर धम्म की घोषणा की। युद्ध के स्थान पर किसकी घोषणा की? धम्म। यह एक संस्था बना दी नैतिक विचारों का इन्होंने एक संस्था बनाई। कौन? धम्म का। कलिंग युद्ध के बाद इनका मन बदल गया और इन्होंने शैव धर्म को जो मानते थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। किससे? अपने चचेरे भाई उपगुप्त से क्या किए? दीक्षा लिए। किसका? बौद्ध धर्म का। और इन्होंने कहा, बौद्ध दीक्षा लोगों को कहा कि नैतिकता के बल पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। याद रखिएगा, इन्होंने कहे नैतिकता के बल पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है।
युद्ध के बल पर नहीं, और उन्होंने कलियुग में युद्ध त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कहा जाता है कि इन्होंने इतना रम गए, इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध वेश के साथ जो जहां पर गौतम बुद्ध का जहां ज्ञान प्राप्त हुई थी राजगीर में, वहां के पीपल के बीच को बौद्ध वृक्ष लेकर के संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका गए थे। कहां गए थे? श्रीलंका। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां गए थे? श्रीलंका। कहां गए थे? श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने बेटी को भेज दिया। कहा जाता है कि सम्राट अशोक हर एक क्रियाओं में निपुण थे। उनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति उनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कहां? पटना, मतलब पाटलिपुत्र में। कहां? पाटलिपुत्र में, जो भी पटना है, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। उस वक्त सम्राट अशोक का जो व्यापार था वह चलता था कहां? रोम, फारस, सीरिया, मिस्र, मतलब खाड़ी देशों से इनका व्यापार चलता था। सम्राट अशोक ने श्रीनगर, जो कश्मीर में है, श्रीनगर की स्थापना किए थे। और इनमें गुण भी था। क्या था? उनकी सम्राट अशोक अपनी हर एक उपलब्धि को शिलालेख में अंकित करवाते थे। इसमें शिलालेख, हर एक अपनी हर एक उपलब्धि को शिलालेख में अंकित करवाते थे। मतलब शिला मतलब होता है पत्थर, लेकिन लिखना, पत्थर पर लिख करके वो रखते थे। उन्होंने, कहा जाता है, टोटल 17 शिलालेख पर अंकित करवाए थे। सम्राट अशोक धर्म के प्रचार, मतलब उनका धर्म था धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाते थे। स्तूप, जिसमें विश्व प्रसिद्ध है कहां का? सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। यह है कहां? विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश में जो है वह सांची स्तूप है। सांची स्तूप किसका प्रतीक है? धर्म, मतलब धम्म के प्रचार के लिए। आप जान लें, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? मोर। हर जगह जो राजगद्दी पर बैठते थे या जो भी रथ पर चलते थे, जो भी चीज पर चलते थे, उसमें मोर का चिन्ह होता ही अवस्था। और कहा जाता है सम्राट अशोक के समय में जनता बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। उस वक्त के लोगों की जो भाषा थी वह थी पाली भाषा। यानी कि उस वक्त के लोगों को जो भाषा थी वह थी पाली भाषा। पाली भाषा में लोग उस वक्त बात करते थे, लिपि भी पाली थी और लोग उसी से चलते थे। उस वक्त का सम्राट अशोक के समय का जो शिक्षा का केंद्र था वह था तक्षशिला। तक्षशिला, जो अभी कहां है? पाकिस्तान में है। पंजाब अधिकृत पाकिस्तान में है। तक्षशिला जो है उस वक्त शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो यही था सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक विश्व के महाशासकों में से एक शासक
थे। आप लोग पीदर्श EDU चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।